another exciting episode of the Food Files with Mr. Pushpesh Pant ji. So welcome to the show. Thank you so much. सर, आज का मामला जो है, आज की फाइल काफी ज्यादा गंभीर है, थोड़ी सी गरम है. कभी कम गरम भी रहती है आपकी फाइल. तो आज का जो मुद्दा खुलने वाला है, आज की जो केस की फाइल खुलने वाली है, वो है गरम मसाले की. भारत में लगभग हर घर में सर गरम मसाले का इस्तेमाल किचन में किया जाता है. तड़का लगाना हो, कुछ भी हो, लेकिन एग्जैक्टली गरम मसाला क्या हमारा भारत का है, कहाँ से आया है, इसके बारे में आज देखिए, मेरे ख्याल में दो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट कर लें कि गरम मसाला हर घर में आजकल इस्तेमाल किया जाता है. इस बात को पूरी तरह से मैं स्वीकार नहीं करता हूँ. मेरा मानना है कि जो शहरी घर हैं, जो उच्च मध्यवर्गीय घर हैं, वहाँ गरम मसाला एक ज़रूरत बन गई है. हमारे जो पारंपरिक मसाले की डिबिया होती थी, मसालदान होता था, पहाड़ में हम उसे बिस्नौटा उत्तराखंड में कहते थे, वो लकड़ी का 4 खाने का होता था. उसमें एक में कुटी मिर्च होती थी, एक में धनिया होता था, कुछ घरों में जीरा होता था, वरना हल्दी होती थी और खटाई होती थी. इससे ज़्यादा नहीं होता था. और पारंपरिक घरों में ये मसाले भी पहले से पिसे मसालदान में नहीं होते थे. सिलबट्टे पर आप साबुत मिर्च, साबुत धनिया का बीज, अदरक उनके साथ अगर ज़रूरी हो, मेथी दाना अगर कोई भी चीज़ पर ख़ास बनी, इकट्ठी पिसती थी. और खाने वाले अगर लहसुन प्याज खाते थे तो उसी गीले मसाले में पिसता था. मुझे अपने बचपन की अच्छी तरह याद है, आज से 60 साल पहले की, 60-65 साल पहले की, जब पिसे मसाले ही घर में बरते जाते थे. पाउडर वाले मसाले, पिसे हुए मसाले, जो चूर्ण होता है, मतलब पिसे मसाले में फिर गड़बड़ है ना, जो कूटे मसाले अगर हम कहें तो जो इमाम दस्ते में कूटे जाते थे. देखिए, उसके 2 कारण थे. जब आप मसाले को कूटते हैं तो उसमें जो वाष्पशील पदार्थ होता है, जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, वो उड़ने लगते हैं. तो जब आप उसको स्टोर करके रखते हैं तो कुछ और हल्के पड़ जाते हैं. जब तक खाना बनता है उनका मज़ा ख़त्म हो जाता है. इसलिए ताज़ा पिसे मसालों में ही खाना स्वादिष्ट माना जाता था. ये हमारी परंपरा थी. मुझे लगभग वो दिन याद हैं जब पहले पैकेट बंद मसाले मिलने शुरू हुए थे. मुझे ब्रांड भी शायद याद आ रहा, अशोका का हुआ करता था. कानपुर की फैक्ट्री थी. हम लोग बागेश्वर में दशहरे में मेले के वक्त पहुंचे हुए थे, तो वहाँ डाक बंगले वाले ने कहा था, साहब यहाँ तो मसाला पीसने आदि का बड़ा झंझट है, सिलबट्टा वगैरह है नहीं, आप लोग इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं, इतने दिन रह रहे हैं, कोई लोग इतना लंबा रहता नहीं है, तो मैं कुछ मसाले सामने की दुकान से ले आता हूँ. तो वो पिसी हल्दी, पिसी मिर्च, पिसा धनिया और 1 पैकेट पिसा जीरे का वहाँ से ख़रीद के लाया, जो बड़ी नॉवेल्टी समझी जा रही थी. ये किस्सा मेरे ख़्याल में उस गांव में, देहात में, उत्तराखंड में लगभग 1967-68 के आसपास की कहानी ये है. तो आज से लगभग आधा सदी से ज़्यादा पुरानी कहानी है. मगर जब मैंने अपने दोस्तों से बात की बाद में, जब खाने पीने में मेरी दिलचस्पी बढ़ी और मसालों में भी ज़ाहिर है बढ़ी, तो जब कोई किसी होटल में आप जाएँ या किसी रेस्टोरेंट में आप जाएँ तो आपको कई ओहदे मिलते हैं, जिनमें एक बावर्ची होता है, एक में एक मशालची होता है, हाँ, और फिर एक बेचारा जो बर्तन मरता है, वो भरमजुआ होता है. मगर जो मशालची होता है, उसका जो रोल था वो मसालों को पीसना हुआ करता था और मसालों को तैयार करना होता था. तो ज़्यादातर वो गीले मसाले होते थे. और वो मसाले होते थे जिनमें किसी चीज़ को आप मैरिनेट करते हैं, ग्रेवी में जो पड़ते हैं. मगर धीरे धीरे ये हुआ कि मसालची का रोल तो मतलब मसालों से हटकर एक जूनियर बावर्ची वाला हो गया, वो खिदमतगार हो गया. और वो सूस शेफ तो खैर बड़ी चीज़ हो गई, वो कॉमिस या इस तरह की कोई चीज़ आप मान लीजिए हो गया. और वो इसलिए हुआ कि पाउडर्ड मसाले होटलों में भी इस्तेमाल करने शुरू हो गए, क्योंकि आपको अगर बड़े पैमाने पे पिसे पिसाए मसाले मिलते हैं तो कौन इस झंझट में पड़ा रहेगा. एक बात. अब 2 समस्याएं यहाँ शुरू होती है गरम मसाले के तक पहुँचने के पहले. अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसका स्वाद मसालों पर निर्भर करेगा. आपने लहसुन अदरक पीस लिया, आपने टमाटर प्याज किस तरह इस्तेमाल करना है वो सोच लिया, उनको भून लिया, उसके बाद आपने मसाले डाले. अगर आपने मसाला डाला तो मिर्च पड़ेगी, हल्दी पड़ेगी, नमक पड़ेगा ही पड़ेगा. अगर टमाटर पड़ रहा है, दही पड़ रहा है तो खटाई शायद नहीं पड़ेगी. मछली पक रही है तो सरसों या मेथी जाएगी. आपने तड़के का भी जिक्र किया, वो तड़के वाले मसाले बिल्कुल दूसरे हैं और साबुत हैं. पाउडर वाले मसाले से तड़का कोई डालता हो ये मैंने देखा, शॉर्टकट वाला अब तक देखा नहीं है. तो फिर ये हुआ कि एक बड़े विद्वान हमारे मित्र क्या कह लीजिए अग्रज थे, अरविंद कुमार जी, जिन्होंने हिंदी का थिसॉरस लिखा है. तो उनकी जीवनी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी, तो उसके साथ एक स्तर तक मैं जुड़ा रहा. उनकी
लड़की और लड़का दोनों बहुत उत्साही हैं। उन्होंने पिताजी के सारे इस काम को फ्री नेट पर डाल दिया कि जिसको जैसे इस्तेमाल करना हो करे। कर सकता है। उनका जीवन अभाव में बीता था, शुरुआत मेरठ से हुई थी। तो वो कहते हैं हमारे घर में 4 मसाले होते थे, हल्दी होती थी, धनिया होता था, मिर्च होती थी और खटाई होती थी, ज़ीरा आदि कुछ नहीं होता था, और उन्हीं में सारे स्वाद माँ घर के पैदा करती थी। मुझे एक और कहानी बचपन की याद आती है, बचपन की तो नहीं, मतलब तब मेरी तरुणाई की। हम लोग शूट कर रहे थे श्यामा धुरा नामक के गाँव में, तो हमने जौ की रोटी के साथ जीरे का नमक खाया, जब बहुत अच्छा जीरे लगा। का नमक? जीरे का नमक बड़ा अच्छा लगा। रोटी तो मोटी ज्वार की थी। जब दोबारा मांगा तो वो बड़े मेज़बान जो थे परेशान हुए, उन्होंने कहा साहब वो तो नमक ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमने जीरा आपके लिए सिर्फ मंगाया था, मेहमानों के लिए। जीरा हमारे गांव में इस्तेमाल नहीं होता। तो गांव में जो मसाले पैदा होते थे वो धनिया पैदा होता था, वो मिर्च पैदा होती थी, हल्दी पैदा होती थी, नमक आता ही था। इस और खटाई के लिए भी विशेष प्रयोजन होता था कि अमचूर, अमखड़, जिस दिन सौंठ बनेगी, शादी का खाना बनेगा, मंदिर में बाट बनेगी, उस दिन वो लाई जाएगी। तो ये पक्ष एक हम भूल जाते हैं। अब अगर हम गरम मसाले में आए तो गरम मसाला फिर कहाँ फिट होता है इसमें, आप बताइए मुझे। नहीं, उसमें 2 सवाल हैं। अब आज हर घर में गरम मसाला इस्तेमाल होता है, 2 पहेलियाँ हैं। इसका नाम गरम मसाला क्यों पड़ा? तो सबसे बड़ा सवाल, हाँ, सबसे बड़ा सवाल जो यक्ष प्रश्न की तरह मुंह बाएं सामने खड़ा हो जाता है हर बार। कुछ लोगों का मानना है कि गरम मसाले का नाम गरम मसाला इसलिए पड़ा कि ये इसकी तासीर गरम होती है। अब अगर आप इस सवाल के को अगर अपने आप से दोबारा पूछें तो फिर इसके हिसाब से तो गर्मियों में गरम मसाला खाने में पड़ना ही नहीं चाहिए, सिर्फ जाड़ों में पड़ना चाहिए। इसकी तासीर गर्म होती है और तासीर गर्म होती है तो किसके कारण गर्म होती है? अब आप गरम मसाले की डिब्बी लीजिए, आजकल तो पैकेट ही आएगा। घर पे गरम मसाला कूटने वाले मेरे सरफिरे लड़के के समान बहुत कम लोग होते हैं जो एक एक चीज़ खरीद के खुद सिलबट्टे पर, हेमामदस्ते पर कूटते हैं। उस पैकेट में आपको लिखा मिलेगा, धनिया भी मिलेगा, हरी इलायची भी मिलेगी, मोटी इलायची भी मिलेगी, लौंग भी मिलेगा, काली मिर्च भी मिलेगी, मेथी भी मिलेगा, जीरा, शाहजीरा भी मिलेगा, और अगर महंगा वाला गरम मसाला होगा तो उसमें चक्री फूल भी मिलेगा, उसमें पत्थर फूल भी मिलेगा, उसमें कबाब चीनी भी मिलेगी, मतलब कई मसाले मिलेंगे। इन सारे मसालों में किसकी तासीर आप गरम मानेंगे? दालचीनी की, काली मिर्च की। मगर फिर आप याद करें ठंडाई को, जो होली के दिन ठंडा शरबत पिया जाता है, उसमें काली मिर्च भी पड़ती है, उसमें इलायची भी पड़ती है, तो उसके हिसाब से तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। यदि आप देखें, आप बिरयानी खा रहे हैं या आप मिठाई खा रहे हैं तो आप देखेंगे इलायची, दालचीनी, लौंग, लवंग लतिका है, तो इनकी तासीर के बारे में लोगों को गलतफहमी है कि तासीर की वजह से गरम मसाले का नाम गरम मसाला पड़ा है। एक और सवाल है जो मैं, अब आपने एक बड़ा सवाल कहा था और एक दूसरा छोटा सवाल पुछलग्गा इसके साथ जोड़ देते हैं, तो ठंडा मसाला क्यों नहीं फिर? कि गर्मी में तो ठंडा मसाला होना चाहिए, ठंडी तासीर वाला मसाला भी तो होना चाहिए। ठंडी तासीर वाला मसाला अक्सर मस्टर्ड और लहसुन, नहीं, मस्टर्ड, लहसुन, इन दोनों की तासीर भी आम तौर पे लोग गरम ही मानेंगे, लेकिन नहीं, मैं आपसे कहूँ कि ठंडा मसाला कुछ तो होगा ना। तो अरे पुदीना होगा, हरी इलायची होगी, कपूर होगा शायद, नहीं, मगर हम लोग ठंडे मसाले की बात क्यों नहीं करते हैं? मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक महिला देखी है, उर्मिला सिंह जी, जिन्होंने भूले बिसरे स्वाद नाम की एक बड़ी अच्छी किताब अवधी खानों पे लिखी है, हिंदी में है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद होना चाहिए, लोगों को उसे पढ़ना चाहिए। वो एक ठंडे मसाले के आलू का जिक्र उन्होंने किया है। ठंडे मसाले का आलू? हाँ, ठंडे मसाले का आलू, जिनमें सारे मसाले वो हैं कि धनिया है, हरा धनिया है, पुदीना है, दोनों की मुंह में जो फील होती है वो ठंडी है। और अगर आप शरबत वगैरह पीते हैं तो खस की भी तासीर ठंडी है। कपूर अगर आप डालें तो पेपरमिंट की तरह तो उसकी तासीर भी ठंडी होती है। तो छोटी इलायची की तासीर भी आमतौर पर ठंडी है। सौंफ अगर आप देखें तो गंगा दशहरे के शरबत में जो सौंफ पड़ता है उसकी तासीर ठंडी है। तो आप इन सारी चीज़ों को अगर मिला लें तो एक ठंडी तासीर का मसाला मिलता है। तो ये बात मुझे बिल्कुल गलत लगती है कि गर्म तासीर की वजह से इसका नाम गरम मसाला पड़ा है। अब हमारे एक और मित्र हैं, उन्होंने इस पर बहुत रोशनी डाली है, वो शेफ़ डॉक्टर इज़्ज़त हुसैन है। उनकी कहानी बड़ी विचित्र है। पहले उन्होंने यूनानी हिकमत पढ़ी, तिब पढ़ा, BA MS किया, प्रैक्टिस शुरू की, अपना दवाखाना खोल दिया। फिर उनके दिमाग में ये फितूर आया, लखनऊ के रहने वाले, लखनऊ के लोग वैसे भी खाने पीने के शौकीन तो फितूरी तो होते ही हैं, और वो फिरंगी महल के साथ रहे, उनका जुड़ाव है, और नवाबों की विरासत में हर आदमी जो है वो डॉक्टर इज़्ज़त हुसैन भी हैं।
डॉक्टर इज़्ज़त हुसैन ने सोचना शुरू किया कि खाने की तासीर क्या होती है और क्यों किस खाने में कौन मसाला पड़ता है। तो उन्होंने इस पर बहुत रोशनी डाली और एक बार उनकी बड़ी अच्छी बहस सेलिब्रिटी शेफ़ रणबीर बरार से भी यूट्यूब पे चलती रही, इंटरनेट पे, कि उन्होंने कहा कि रणबीर कह रहे हैं इसकी तासीर गर्म होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। रणबीर खुद लखनऊ में पढ़े हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, मगर जो असली लखनऊ के रहने वाले इज़्ज़त हुसैन है वो तो मतलब कहेंगे वो तो पंजाब से आए, उनके परिवार था ना, तो उनको लगता है कि लखनऊ के खाने की जानकारी, और जाहिर है कि उनकी जानकारी डॉक्टर इज़्ज़त हुसैन की, चूँकि उन्होंने यूनानी तिब भी पढ़ा है, थोड़ी इंटरेस्टिंग थी। उनका कहना था कि गरम मसाले को गरम मसाला इसलिए कहते हैं कि इसको खाने पर तब डाला जाता है जब खाना गर्म होता है पकने के बाद। अच्छा, अब उसका अर्थ क्या है? मसाला कई बार पड़ता है, जैसे आपने भी तड़के का जिक्र किया। एक मसाला वो है जो छौंक पे गया, एक मसाला वो है जो खाने के बीच में शायद पड़ा, वो भी पका, प्याज टमाटर भून गया। हाँ, जब प्याज टमाटर भून गया और कहते हैं तेल छोड़ना शुरू कर दिया, तब आपने उसमें मसाला डाला। जब वो मसाला पक गया फिर आपने उसमें कुछ और डाला। और आखिर में जो अंग्रेज़ी पाक पुस्तकों में कहते हैं कि चेक सीजनिंग, कि आप चख के देखते हैं कोई कम बेशी रह गया, उसको आप एडजस्ट कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में गरम मसाले की जो असली उपयोगिता थी वो डॉक्टर इज़्ज़त हुसैन जो कहते हैं उसके अनुसार थी कि खाना अभी गर्म था मगर इस मसाले को पकाने की ज़रूरत नहीं थी। आपने ऊपर से छिड़क दिया स्प्रिंकलर और ढक दिया और उसकी महक और उसका जायका उसने एडजस्ट कर दिया। अगर आपने कुछ कमी बेशी छोड़ दी थी, भूल चूक लेनी देनी जो पुरानी रसीदों में लिखा रहता था, तो उसकी कसर ये गरम मसाला पूरा कर देगा। तो अब कहने में बात बुरी लगेगी, अगर कोई अनाड़ी शेफ़ है और उसको खाना पकाने का तमीज़ नहीं है या तरीका नहीं आता, कि ये तमीज़ तो जरा ज़्यादा ही गाली लग जाएगी, तो वो गरम मसाला इस्तेमाल करेगा और उसे लगेगा कि खाना ठीक हो गया। अब मुझे जो इसमें सरदर्द होता है या पेट में मरोड़ उठती है, कहना चाहिए खाने पीने का जिक्र करते वक्त, बहुत ज़्यादा इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके गरम मसाले की क्वालिटी क्या है। ये सबसे इसी मुद्दे पे मैं आने वाली थी कि गरम मसाले की तो हमने बात करी, किस तरीके से नाम पड़ा, लेकिन भारत में गरम मसाला कब आया, इसका जिक्र कहाँ होता है? नहीं, देखिए, इसमें मुझे आपसे थोड़ा नाइत्तेफाकी है। हर चीज़ को हम भारत से कहाँ आया क्यों कह रहे हैं? भारत में ही गरम मसाला ईजाद हुआ। भारत से दुनिया भर में मसाले गए। काली मिर्च यहाँ से गई, जिसको प्रिंसेस रैंसम कहते थे। इलायची यहाँ से चीन गई, जो मैंडेरिन खाते थे कि उनके सांस से बदबू ना आए, दांत की बदबू ना आए। लौंग यहाँ से जाता था, दालचीनी यहाँ से जाती थी। एक सिल्क रोड थी और एक समुद्री स्पाइस रूट थी। तो भारत में अगर गॉड्स स्पाइस गार्डन केरल में था तो मसाले बाहर से थोड़ी आए। तो मतलब जो हमारे ये गरम मसाले हैं, इलायची, लौंग, ये सब जो है असल में यही भारत से, उनका मिश्रण करके उसको गरम मसाला नाम कब दिया गया, ये जैसा मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये तब पड़ा जब पारंपरिक खाना पकाना बंद हो गया। अब एक कल्पना कीजिए, आप हिंदुस्तानी संगीत है, उसमें राग है, 7 सुर हैं और उनके अनुसार किसी राग में कोई सुर वर्जित है, किसी राग में कोई सुर संवादी है, विवादी है, वो चलता है। मुझे लगता है कि खाने की भी हालत यही है। खाने में कौन सा सुर लगेगा, यानी कौन सा मसाला लगेगा, कब लगेगा, किस तरह लगेगा, वो राग के स्वरूप को निर्धारित करेगा। अब अगर आप परिहिजी लोगों की बात करें, जो कर्मकांडी लोग हैं, तो वो प्याज नहीं खाएंगे, वो लहसुन नहीं खाएंगे। जैन मारवाड़ी सात्विक खाना नहीं वो लोग मानते हैं, वो नहीं खाएंगे। पितृपक्ष में नहीं खाएंगे, नवरात्रि में नहीं खाएंगे, सावन के महीने में नहीं खाएंगे। जब भी आप मान लीजिए, व्रत उपवास के दिन नहीं खाएंगे। तो खाना स्वादिष्ट कैसे बनेगा? तो वो खाने में एक मसाला पड़ेगा और उस एक मसाले का जायका उस दिन आपके मुंह में लगेगा और तब आपको लगेगा कि इस खाने का आनंद क्या है। वो जिमीकंद हो, वो साबूदाना हो, वो कोटू हो, मगर वो एक मसाले का खेल है। व्रत उपवास के दिन आप गरम मसाला थोड़ी छिड़केंगे उसके ऊपर, उसकी एक दूसरी परेशानी है, जिसे तीसरा सरदर्द वाला सवाल। अगर आप हर खाने में ऊपर से अपनी कमज़ोरी छिपाने के लिए गरम मसाला छिड़क देंगे तो आखिरी पहला स्वाद जो मुंह में लगेगा वो गरम मसाले का लगेगा, जो छूटेगा वो गरम मसाले का छूटेगा। तो आपको गरम मसाले के अलावा और जो चीज़ें हैं उनका कोई मज़ा ही नहीं आएगा। मतलब मुख्य खाद्य पदार्थ का आएगा, वो सीताफल हो, वो जिमीकंद हो या वो गोश्त हो। अगर हर चीज़ में अगर आप देखें तो गोश्त पे गरम मसाला डालने वाले आपको आज भी कम मिलेंगे। मगर यहाँ पे चौथा और सबसे ख़तरनाक सवाल
जो पहले ज्वलंत सामान होता है, ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप का, कोई इससे बड़ा तो पहले था ही नहीं, अब विश्व युद्ध शुरू होने वाला है मसालों का। अगर आप ये देखें तो तंदूरी मसाला होता है और चाट मसाला होता है। अब आप अपने आप से सवाल पूछिए कि फिर एक पैकेट उठा लाइए, आप खरीद के लाइए मार्केट और आप 4 पैकेट अपने सामने रख लीजिए। ये तंदूरी मसाला है, ये चाट मसाला है, ये चना मसाला है, ये राजमा मसाला है, ये मीट मसाला है, चलिए सांभर मसाला भी जोड़ दीजिए। उन सब पैकेट्स को आप पढ़ना शुरू कीजिए। उन सारे पैकेट्स में आपको लगभग वही मिश्रण मिलेगा 19-20 के फ़र्क के साथ जो गरम मसाले का था। तंदूरी मसाला भी एक तरह का गरम मसाला ही है, वो गरम गरम मुर्ग के ऊपर छिड़का जाता है। सही बात है। बटर चिकन मसाले की भी हालत यही होगी कि बटर चिकन में मसाला कोई आमतौर पे पारंपरिक तौर पे होना ही नहीं चाहिए। टमाटर है, मक्खन है, बेचारा चिकन है जो ज़िबा हो चुका है, और नमक है, और बहुत अगर कोई होगा तो हाथ से मसल के कसूरी मेथी डाल देगा, थोड़ी चीनी डाल देगा, उसमें मसाला लाल मिर्ची के अलावा कुछ नहीं होता, रंग वाली। तो मगर जब आप ये देखेंगे तो इन मसालों में कश्मीरी मिर्च, देगी मिर्च, तीखी मिर्च के अलावा काली मिर्च, वो लौंग, वो गरम मसाले का ही मिक्सचर है। बस जो आई थिंक वेरिएशन, मतलब क्वांटिटीज हैं उनमें डिफरेंस होगा, क्वांटिटीज़ में डिफरेंस है, और मेरा मानना है क्वालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो आदमी मुर्ग खा रहा है उसने शायद चिकन के लेग के पहले 1-2 पेग भी मार रखे हैं, तो उसकी ज़ुबान पे तो कोई जायका लगने का सवाल ही नहीं है। वो तो मुर्ग खा रहा, शराब कबाब का ऐश कर रहा, बातचीत हो रही, हल्ला गुल्ला हो रहा, कवाली शायद सुनी जा रही कहीं, तो या गज़लें फरमाइशी, तो उस सारे चक्कर में तीखा चटपटा खाना ही अपने आप में है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कबाब के ऊपर लोग टिक्कों के ऊपर मसाला छिड़क देते हैं, स्प्रिंकलर मसाला। अगर आप किसी पारंपरिक दुकान में खाना खा रहे हैं, मसलन करीम जो बड़ा मशहूर है, तो उसका एक अपना स्प्रिंकलर है जो हरी इलायची का और लौंग का, तो उसका मज़ा थोड़ा, उसमें 10 मसाले नहीं है, वो निहारी की तरह के 56 मसालों की चाट नहीं है। मगर बाकी जगह जो रेडीमेड मसाला आता है वो आपने वो रख दिया। अब तो आपको पनीर का भी पता नहीं चलेगा कि उसकी गुणवत्ता क्या थी, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मछली सुरमई थी कि बेटकी थी कि सिंघाड़ा थी कि सोल थी, क्योंकि मसाले बहुत ज़्यादा ओवर बिल्कुल करेंगे। और आपके मुंह में वही खट्टा मीठा हींग का, काले नमक का जो चाट वाला तंदूरी वाला स्वाद है वही आएगा। वही स्थिति चाट मसाले की है। अगर आप जलजीरे का मसाला घर में लेके आ रहे, वो भी एक तरह का मसाला, चाट मसाला ही है। अब आप जाइए सांभर मसाले की तरफ, कोई सोचता नहीं कि सांभर मसाला दक्षिण भारतीय गरम मसाला है। उसका पैकेट भी पढ़ के देख लीजिए ना आप, उसमें हींग होगी तो चाट मसाले में भी हींग होगी, उसमें काला नमक होगा, दक्षिण भारतीय उसमें काला नमक नहीं होगा, मगर उसमें लौंग होगी, दालचीनी होगी, इलायची होगी, मिर्च होगी, हल्दी होगी, धनिया होगा, जीरा होगा, और वो 7 नंबर का हो या MTR का हो या मतलब MDH का हो या एवरेस्ट का हो या टाटा का हो। आप जितने बड़े कंपनी देखें, हर बड़ी कंपनी ने एक रेडीमेड मसाले का एक बहुत बड़ा मार्केट बना दिया। उसका मार्केट इसलिए है, देखिए मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें खाने के उद्योग में सहूलियत और सुविधा की दृष्टि से होती हैं। अगर आप शहर में रह रही हैं तो कहाँ आप अपने संग सिलबट्टा रखेंगी, कहाँ आप अपने संग समय ही नहीं है हम लोग के पास कि रोज़ खाना बनाने से पहले मसाला अलग करें, मसाला पीसें। मुझे लगता है कि रेडीमेड मसाला आपके पास है, घर का स्वाद आपको चाहिए, आपने 1 चम्मच निकाला और डाला। मगर अब इसमें जो व्यापार है वो बड़ा विचित्र है। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मसाले हैं वो कोहिनूर के, शान के, नेशनल के हैं जो पाकिस्तान से बन के आते हैं और फिर रीपैक हिंदुस्तान में होते हैं। और उन मसालों से लोग कोरमा भी बनाते हैं, बटर चिकन भी बनाते हैं, कढ़ाई चिकन भी बनाते हैं। ये परंपरा वाले मसाले भी हैं, ये कई ब्रांड्स हैं जिनके कोल्हापुर वगैरह के मसाले आपको मिलते हैं। हर मार्केट में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में एक लोकल मसाला है। तो उन मसालों ने हमारे जीवन में इस कदर घुसपैठ कर ली है कि होटल वाले भी पाउडर्ड मसाला इस्तेमाल करते हैं, बैंक्वेट का काम करने वाले भी पाउडर्ड मसाला इस्तेमाल करते हैं, और हमारी ज़ुबान पे वही स्वाद चढ़ गया। और हमको उसके बिना, अगर हमको कोई ताज़ा पिसा मसाले का खाना खिलाए या घर के मसाले खिलाए तो हमको वो अपना मज़ा ही नहीं आता है। वही सर, गरम मसाले का तो आपने बखूबी हमें बताया कि नाम गरम मसाला क्यों पड़ा। मुझे लगता है कि डॉक्टर इज्जत हुसैन का जो एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा वो ठीक है कि गरम खाने में मसाला डाला जाता है जिसे पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वही हर मम्मी की बोला जाता है कि अपनी एक रेसिपी होती है गरम मसाले की, हर घर में गरम मसाले का स्वाद अलग। मुझे आपसे फिर ना इत्तेफाकी है। आप अगर अपनी बात कर रही हैं तो आपकी और हमारी पीढ़ी में 2 पीढ़ियां बीच में हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि मेरी माँ जो थी उनकी कोई रेसिपी गरम मसाले की नहीं थी,
क्योंकि वो गरम मसाले का इस्तेमाल करती नहीं थी। तो सर भारत में हमने जैसे बात करी कि लगभग हर घर में गरम मसाले का आज के टाइम पे तो इस्तेमाल किया जाता है और सबकी रेसिपी कहीं ना कहीं वेरी करती है। नहीं देखिए, लोगों की रेसिपी वेरी नहीं करती, रेसिपी वेरी करती है मास प्रोड्यूस करने वाले प्रोडक्ट कंपनी की, कि एमडीएच की रेसिपी फ़र्क है, एवरेस्ट की फ़र्क है, टाटा की फ़र्क है, किसी और की फ़र्क है, और जितनों की फ़र्क है आपके घर में वो मसाला इस्तेमाल होता है। तो आपको लगता है कि गरम मसाला ख़रीदना है तो उनका ख़रीदना है, कश्मीरी मिर्च ख़रीदनी है तो उनकी ख़रीदनी है, ये चाट मसाला ख़रीदना है तो इनका ख़रीदना है। जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि जो लोग घर में गोश्त पकाते हैं वो नेशनल, कोहिनूर, शान इनके ख़रीदते हैं। जो लोग पाकिस्तानी मसालों से परहेज करते हैं वो परंपरा का या किसी का ख़रीदेंगे, एमटीआर के मसाले लोग ख़रीदेंगे। और ये सारे लोग अब सारे मसाले बेचने लगे हैं कि एमटीआर दक्षिण भारत की कंपनी थी, वो चना मसाला भी बेचती है। सांबार मसाला पहले 777 वालों का बड़ा मशहूर था, एमटीआर का मशहूर था, अब उत्तर भारतीय सब लोग भी सांबार मसाला अपना बेचते हैं। तो मुझे लगता है कि हर घर का एक फेवरेट गरम मसाला होता है, मगर ये कहना गलत होगा कि हर घर की रेसिपी गरम मसाले की अलग होती है। हाँ, जहाँ तक आपकी बात है उससे मैं इनकार नहीं करूँगा कि जो खाने के असली शौकीन हैं वो गरम मसाले के खड़े मसाले ख़रीद के लाते हैं, दालचीनी, तेज़पत्ता, काली इलायची, हरी इलायची, मतलब आप लगाइए जावित्री, जायफल, और खुद अपना गरम मसाला जीरा, और ख़ुद अपने घर में उनका परिमाण अदल बदल करके बनाते हैं। ऐसे लोग बहुत कम बच्चे हैं जो हर चीज़ को नाप तोल के मसाला कूटते पीसते बनाते हैं, और जो घर पे भी बनाते हैं वो आखिर में इस्तेमाल तो मिक्सी का करने लग गए हैं। तो जो बात मैं आपसे कह रहा था कि सर्टेन टेम्परेचर में जब मिक्सी उनको पीसती है तो उनके वॉलेटाइल एसेंशियल ऑयल तो एवोपरेट हो जाते हैं। फिर कितने लोग उसको घर में जिप लॉक में रख के फिर फ्रिज में रख के इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि अगर पैकेट में आप देखें तो एक इबारत छपी होती है, बेस्ट बिफोर दिस, एक्सपायरी डेट दिस। तो दवा की एक्सपायरी डेट के बारे में तो लोग बड़ा मतलब परेशान रहते हैं, मसालों के बारे में उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें कुछ होना तो है ही नहीं। दूसरी चीज़ जो मेरे मन में, जो शुरू में शक था, लोगों के मन में भी होता था, अब वो मेरे ही मन में बचा है कि एफएसएआई वाले हल्ला तो बहुत करते हैं, भी तिरुपति के लड्डुओं को लेके इतना बवंडर मचा हुआ है, मगर पहले ये कहते थे सब धनिए में घोड़े की नींद मिला दी है, हल्दी में लेट्रोमेट मिला दिया है, किसी में लाल मिर्च में कुछ और मिलावट हुई है। तो जो मिलावट वाला सवाल था कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी मिलावट में फंसी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मसालों पर यूरोपियन यूनियन ने रोक लगाई हुई है। अब उसके दो नज़रिए हैं। एक नज़रिया है कि यूरोप वाले हमारे माल को अपने बाज़ार में आने नहीं देना चाहते, तो जिसे नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं वो उनके ऊपर लागू कर देते हैं। मगर ये बात भी सच है कि भारत में काली मिर्च के नाम पर पपीते के बीज भी बहुत बिका करते थे, थोड़ी मात्रा में तो बिकते ही थे। तो मेरे ख्याल में ये जो दूसरी समस्या गरम मसाले को लेकर है कि उसमें जो आपने किसी पंसारी की दुकान से भी सामान ख़रीदा है उसकी गुणवत्ता क्या है, आपके तेज पत्ते में छेद कितने हैं, उसमें खुशबू और महक कितनी है, आपकी कितनी मुड़ी हुई दालचीनी है, और लौंग गुलदार लौंग है कि नहीं है, ऊपर इसमें फूल है कि नहीं है, और इलायची, कानी इलायची तो जो पनवाड़ी इस्तेमाल करते हैं वो मसाले में काम आएगी कि नहीं आएगी। ये मेरे ख्याल में सोचने की चीज़ है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। वहीं एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि आपके नज़र में एक्चुअली में गरम मसाला क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से मसाले जो हैं? देखिए, मुझे लगता है 4-5 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं, जो मैं कोई फतवा तो नहीं दे सकता हूँ कि मेरे हिसाब से ये गरम मसाला है, मगर मुझे लगता है शुरुआत होती है तेज़पत्ते से, फिर उसमें ज़ीरा जाता ही जाता है, धनिया बॉडी के लिए जाता है सब्सटेंस के लिए, खुशबू वाले मसालों में सौंफ ज़रूर जाएगा, उसमें ज़ीरा, शाहज़ीरा भी जा सकता है, उसमें काली मिर्च जाएगी, उसमें बड़ी इलायची जाएगी, उसमें छोटी इलायची जाएगी, उसमें अच्छा मसाला अगर आपने बनाना है तो जावित्री जाएगी, कुछ रेशे, कुछ उसमें घिस के जायफल ज़रूर जाएगा, और उसके बाद अगर आप उसको एक कैरेक्टर और देना चाहते हैं तो शायद थोड़ा सौंठ जाएगी, थोड़ा उसमें मेथी दाना जाएगा, और इसके बाद ये आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं उस गरम मसाले का, आप मेरी राय बिल्कुल ये नहीं कि आप खाने की हर चीज़ में गरम मसाला डालेंगे, तो गरम मसाले का नपा तोला इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए आप एक गरम मसाला बनाएंगे। तो पुष्पेश जी ने अपनी राय दे दी है कि अगर आपको अच्छा क्वालिटी वाला गरम मसाला खाना है तो लगभग 12 मसाले जो हैं उसमें जाते हैं, लेकिन वहीं अगर हम असल मसालों की बात करें तो 4 मसालों का आपने जिक्र किया नहीं, था। देखिए असल मसालों का भी ये हर घर में फ़र्क है ना, कि यदि मान लीजिए आपके घर में अभाव नहीं है और खेती अच्छी खासी हो रही है देहात में भी,
तो आप सिर्फ खटाई नहीं करेंगे ना, और आपकी खटाई का भी प्रकार होगा। आप अमचूर इस्तेमाल करेंगे या अनारदाना इस्तेमाल करेंगे, या अगर आप सागर तटवर्ती इलाके में हैं तो आप कोकम इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब इंडिया में भी हर स्टेट, हर रीजन के हिसाब से जो है मसाले, मेरा यही कहना है कि दक्षिण भारत का गरम मसाला सांभर मसाला है, और चाट मसाला और तंदूरी मसाला भी एक तरह से गरम मसाले ही हैं। और हम जिस गरम मसाले की बात कर रहे हैं वो तो गरम मसाला है ही है। और मेरी कोई ऐसी अदावत गरम मसाले से नहीं है। मुझे लगता है गरम मसाले में कन्वीनियंस है। और यदि आप किसी बड़ी कंपनी को ट्रस्ट करते हैं, टाटा को ट्रस्ट करते हैं, एवरेस्ट को ट्रस्ट करते हैं, MDH को ट्रस्ट करते हैं, तो आप ठोक परख कर अगर किसी कंपनी के ग्राहक बने हैं तो उनकी गुणवत्ता पर प्रसंदेह न करिए, उनकी भी अपनी इज्जत का, ब्रांड वैल्यू का सवाल है। बिल्कुल। तो अब आखिरी सवाल है हमारा कि गरम मसाले का आखिर फ्यूचर कैसा है? गरम मसाले का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, गर्मा गर्म है, लाइक हॉट न्यूज़। क्योंकि देखिए गरम मसाले में जो सुविधा है, और हमारी जुबान अब इतनी गरम मसाले की आदी हो गई है कि हम गरम मसाले से अपना पेट छुड़ा नहीं सकते। बिल्कुल। अक्सर अब देखिए इंडिया में जो है हम लोग इतने मसाले यूज़ करते हैं, नहीं तो बाकी और कंट्रीज़ में सॉल्ट एंड पेपर से भी काम चल जाता है। आजकल वैसा नहीं होता है, कहीं भी सॉल्ट एंड पेपर भर से काम नहीं चलता। वो हर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, ड्राइड हर्ब्स इस्तेमाल करते हैं जो तीखी होती हैं, और उनके खाने में पेपर के अलावा रोजमेरी, थाइम, सेज, बेसिल, टैरागोन होती है, और उनके अलावा मिंट भी होती है। और वो फिर जिन सॉसेस को अपने खाने के साथ सर्व करते हैं उनमें भी मतलब फ्लेवरिंग आता है। और जो तेल आप इस्तेमाल करते हैं वो जैतून का तेल है, हमारे यहाँ मस्टर्ड ऑयल है, या कोकोनट ऑयल है, या तिल्ली का तेल है, ये सारी चीज़ें वो भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। बट भारत के मसाले, और देखिए हम तो ये कहेंगे हमारे मसाले सबसे ताजमहल है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आज की गरम मसाले की फाइल को हम आई थिंक क्लोज कर सकते हैं। हमने ये तो आप गजब कर रहे हैं, आपकी फाइल तो कभी क्लोज होती नहीं। अगर भविष्य में कोई नया मसाला आ जाएगा तो हम दोबारा खोलेंगे। तो ये था आज का फूड फाइल्स का एपिसोड, जहां पर हमने एक्सप्लोर करे गरम मसाले, अपने भारतीय गरम मसाले, कैसे गरम मसालों का इस्तेमाल खाने में हमने शुरू किया, और साथ ही साथ किस तरीके से गरम मसाले जो हैं इवॉल्व हुए, और आज के टाइम में हम किस तरीके से उनका इस्तेमाल करें। और आगे के टाइम में तो सर ने ऑलरेडी बता दिया कि इसका फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। वही ऐसे और इंटरेस्टिंग फूड फाइल्स के एपिसोड देखने के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए।